Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss use of has to, have to, had to and will have to. लास्ट वीडियो में हमने हैज हैव हैड के बारे में पढ़ा था और वो कहाँ इस्तेमाल होता था, किसी नाउन की पोजेशन शो करने के लिए, किसी नाउन की मलकियत को शो करने के लिए। लेकिन जब इसके साथ टू लग गया तो इसका सेंस चेंज हो गया। जैसा कि जब कोई काम किसी मजबूरी या फर्ज की वजह से करना पड़े, कोई काम, कोई कंपल्शन आ जाए, कोई ऑब्लिगेशन आ जाए, कोई मजबूरी या फर्ज आ जाए, उसकी वजह से हमें कोई काम करना पड़े, तो उसके लिए हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या बेसिक चीज है? कोई मजबूरी या कोई फर्ज की वजह से हमें काम करना पड़े तो उस वक्त क्या यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू। तो इसका एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है कि हम किस तरह से एक सेंटेंस को लिख सकते हैं अगर इनका यूज करना हो। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव, हैड और टू मैंने अलग कर दिया है समझाने की खातिर कि उसके बाद टू आएगा। हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद टू, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब इनको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। क्यों? हैज टू, हैव टू प्रेजेंट में आते हैं, हैव टू पास्ट में आता है और विल हैव टू फ्यूचर में। अब कुछ इसकी पहचान जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें हमने हैज टू, हैव टू यूज करना है या हैड टू यूज करना है या विल हैव टू यूज करना है। तो उसकी पहचान जैसा कि हैज टू, हैव टू के लिहाज से, अगर इनके उर्दू फिकरात में ना पड़ता है या ना है, नी है, ने है वगैरह आ जाए। कैसे बोला? ना पड़ता मतलब मुझे, जैसा कि मिसाल है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे ऑफिस जाना है। जाना पड़ता है या जाना है, इसमें दोनों आ गई हैं पहचानने, पढ़ता है भी और जाना है भी, और दोनों का सेंस एक ही है। क्या शो हो रहा है? मुझे ऑफिस जाना पड़ता है यानी कि मजबूरी शो हो रही है, इसमें फर्ज, ऑब्लिगेशन है कि ऑफिस जाना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं बल्कि जाना पड़ता है, ये प्रेजेंट में है। अगर कहूं जाना पड़ा तो फिर ये पास्ट में आ जाएगा, हैड टू का यूज होगा। अगर कहूं मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा तो फिर विल हैव टू आएगा, फ्यूचर में चला जाएगा। चलिए पहले हम हैज टू, हैव टू के बारे में पढ़ लें कि अगर पढ़ता है या ना है, नी है वगैरह का जिक्र आ जाए तो फिर हम क्या समझेंगे? उसमें हैज टू या हैव टू यूज होगा। ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ हैज टू आएगा और बाकी सबके साथ आई, वी, दे, यू, उनके साथ हैव टू आएगा। जैसा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आई आ गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव टू, क्योंकि ये आई है, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम नहीं है। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो आ गया है, फिर उसके बाद टू, गो टू ऑफिस, टू डायरेक्शन को शो कर रहा है, गो टू द ऑफिस। अब इसी तरह से फिर कहा मुझे ऑफिस जाना है, दोनों का पहचान में फर्क है लेकिन सेंटेंस एक ही बनेगा। अगर इस काम ने नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? वही सिंपल है, उसमें सिर्फ हम एक चीज की एडिंग करेंगे। किसकी? डू नॉट की। सब्जेक्ट के बाद हम क्या कर देंगे? डू नॉट लगा देंगे। आई डू नॉट हैव टू गो टू ऑफिस। इसी तरह से अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव यानी इंटेरोगेटिव सवालिया बनाना हो तो क्या करेंगे? डू इनके शुरू में लगा देंगे, यानी कि सिंपल जो सेंटेंस होगा उसके शुरू में क्या लगा देंगे? डू लगा देंगे, बाकी वही रहेगा। इसी तरह से हैड टू का यूज कैसे होगा? उसकी पहचान क्या है? उधर ना पढ़ता है या ना है वगैरह, इधर ना पढ़ा या ना पढ़ा था। ना यानी कि जैसे मिसाल है, मुझे बर्गर खाना पड़ा, जैसा कि मुझे बर्गर नहीं पसंद है, तो अगर मुझे मजबूरी के तहत दोस्तों में बैठा हूं तो वो कहते हैं अब हम सब खा रहे हैं, आप भी फिर खा लें, फिर मुझे मजबूरी होगी यानी शौक से, तो मुझे तो पसंद नहीं है, तो फिर मैं, मेरे लिए कौन सा मैं क्या यूज करूंगा? वो सेंटेंस में क्या होगा? हैड टू, क्योंकि ये काम मुझे मजबूरन करना पड़ेगा। तो मुझे बर्गर खाना पड़ा
यानी कि पहले कई दोस्तों के पास गया था तो उधर मुझे बर्गर खाना पड़ा। तो क्या हुआ, वो मजबूरी के तहत काम हुआ। तो अगर मैं कहूं मुझे बर्गर खाना पड़ा था, दोनों का सेंस एक ही है, पहचान में फर्क है थोड़ा सा। अब सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद क्या आ गया, हैड टू, क्योंकि ये पास्ट में शो हो रहा है। और इसके बाद ईट सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ, पहचान का। इधर हैज टू हैव टू है और इधर हैड टू। इसी तरह से अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो इधर डू नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के फौरी बाद, और इधर सब्जेक्ट के फौरी बाद डिड नॉट आ जाएगा। हाँ, एक और बात, इसमें डिड नॉट के बाद हमने हैड ही लगाना है। डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि डिड नॉट के बाद हैड की जगह हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। इस चीज की गलती होती है, अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं। तो बाकी वैसे का वैसे। इसी तरह से अगर हमने इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया बनाना हो तो क्या करेंगे, उधर डू शुरू में लगाया था, इधर डिड शुरू में लगाएंगे, लेकिन वही हैड की जगह हम हैव यूज करेंगे। डिड आई हैव टू ईट बर्गर। इसी तरह से विल हैव टू की तरफ आते हैं। ये क्या है, ये प्रेजेंट में था, ये पास्ट में, और विल हैव टू फ्यूचर में। तो इसकी पहचान क्या होगी, ना होगा, ना पड़ेगी, ना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। यानी कि प्रेजेंट में है आ गया था, इसमें था आ गया, और इसमें लास्ट में गी गए आ गया। जैसा कि अहमद को सख्त मेहनत करना होगी, यानी ये भी काम मजबूरी के तहत है, यानी कि फ्यूचर में कि एग्जाम नजदीक है तो उसको अगर अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, सख्त मेहनत करना होगी, यानी कि ये भी एक फर्ज है, मजबूरी है। तो यानी कि फ्यूचर में काम करना होगा, फ्यूचर के लिए करना होगा। तो इसमें ये कैसे बनेगा, वही, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का फर्क है। अहमद सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, विल हैव टू आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वर्क आ जाएगा, और हार्ड आगे ऑब्जेक्ट ना भी हो, लेकिन पहले हमारा मेन मकसद क्या है कि विल हैव टू, यानी कि विल हैव टू को हमने डिफाइन करना है। अहमद विल हैव टू वर्क हार्ड। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो इन दोनों से इजी ये बन जाता है। जस्ट हमने क्या करना है, विल हैव के दरमियान हमने नोट लगा देना है। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल शुरू में आ जाएगा, और जैसा कि डबल हेल्पिंग वर्ब आ जाए यानी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उनके अगर वो इंट्रोगेटिव हो तो उसके दरमियान सब्जेक्ट आ जाता होता है, अगर नेगेटिव हो तो उनके दरमियान नोट आ जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने क्या पढ़ा था, यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। ये प्रेजेंट में शो होता है, और ये पास्ट में, और ये फ्यूचर में। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम